प्रिय श्रद्धालुओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे। मन को कैसे वश में करें। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। यदि मन शांत है तो जीवन में सुख है, और यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी आनंद नहीं दे सकती। आज अधिकांश लोग धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन मन की शांति खो बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह संसार की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है। वह पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी इच्छाओं की दौड़ मन को स्थिर नहीं रहने देते। अर्जुन भी यही कहते हैं कि मन को वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। यही गीता का महान संदेश है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में ले जाना। यदि मन भगवान के स्मरण से हट जाए तो उसे प्रेमपूर्वक फिर भगवान की ओर ले आना। यदि मन क्रोध, लोभ या मोह में चला जाए तो उसे विवेक से वापस लाना। यही निरंतर अभ्यास है। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना। अपने कर्तव्य करें, परिवार का पालन करें, समाज में रहें, लेकिन मन को भगवान में स्थिर रखें। यही सच्चा वैराग्य है। आज मनुष्य छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई और मन अशांत हो गया। इसका कारण है कि हमने अपने सुख को बाहरी वस्तुओं पर निर्भर कर दिया है। गीता सिखाती है कि सच्चा सुख भीतर है, आत्मा में है, परमात्मा में है। भगवान कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि और सुख दुख समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। मन को वश में करने का पहला उपाय है सत्संग। जैसा संग होगा वैसा ही मन बनेगा। यदि हम अच्छे विचार सुनेंगे, गीता पढ़ेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे तो मन स्वतः शुद्ध होने लगेगा। यदि दिन भर नकारात्मक बातें, झूठ, ईर्ष्या और क्रोध सुनेंगे तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। दूसरा उपाय है भगवान के नाम का स्मरण। जब भी मन भटके भगवान श्री कृष्ण का नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम स्मरण मन को स्थिर और पवित्र बनाता है। तीसरा उपाय है ध्यान। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर भगवान का ध्यान करें। अपनी श्वास पर ध्यान दें और मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगेगी। चौथा उपाय है निष्काम कर्म। अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दें। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं तब मन पर बोझ नहीं रहता। चिंता समाप्त होती है और शांति प्राप्त होती है। मन को सबसे अधिक विचलित करने वाला शत्रु है कामना। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, उनके दास मत बनो। क्रोध भी मन का बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए जब भी क्रोध आए कुछ क्षण मौन रहें, गहरी सांस लें और भगवान का स्मरण करें। धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसके पास कम है वह अधिक चाहता है, और जिसके पास अधिक है वह उससे भी अधिक चाहता है। गीता सिखाती है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। ईर्ष्या भी मन को जलाती रहती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुण और अवसर दिए हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए भोजन और दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन, समय पर विश्राम और नियमित जीवन मन को शांत रखते हैं। अत्यधिक भोग विलास मन को और अधिक चंचल बना देता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने मन को भगवान में स्थिर कर लेता है वह हर परिस्थिति में आनंदित रहता है। उसके लिए संसार सेवा का स्थान बन जाता है, बंधन का नहीं। प्रिय भक्तों, याद रखिए, मन को एक दिन में वश नहीं किया जा सकता। जैसे एक छोटा पौधा प्रतिदिन पानी देने से बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास
मन को मजबूत बनाता है। यदि आज आपका मन भटकता है तो निराश मत होइए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अभ्यास करते रहो। हर बार जब मन भटके उसे प्रेम से भगवान की ओर लौटा लाओ। यही साधना है, यही योग है। जब मन भगवान के चरणों में टिक जाता है तब भय समाप्त हो जाता है, चिंता समाप्त हो जाती है, मोह समाप्त हो जाता है और जीवन में दिव्य आनंद का उदय होता है। आइए हम आज एक संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करेंगे, अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करेंगे और अपने मन को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में सच्चा सुख है और इसी में परम कल्याण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत।